विजय जी, चाहे थाना हो चाहे कचहरी हो, वहां की प्रक्रिया में भाग लेना वैकल्पिक विषय तो नहीं हो सकता कि मेरी मन है मैं चाहे उसमें भाग लूं चाहे बायकाट कर दूं। ऐसे तो देश नहीं चल सकता। क्या कोई ऐसा कह सकता है? तब तो इंदिरा गांधी बायकाट कर गई होती जब वो हारी थी। लालू यादव कोर्ट का बहिष्कार कर दिए होते, आज तक मुकदमा झेल रहे हैं। मुलायम सिंह यादव कोर्ट का बहिष्कार कर दिए होते, आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा झेला अशोक यादव की पार्टी के। फिर तो कोई किसी का मर्डर कर देगा और फिर कहेगा मैं कचहरी नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले मेरा विश्वास ही नहीं कचहरी में। ये तो फिर बहुत खतरनाक किस्म की राजनीति हो रही है। विवेक जी, विजय जी, देखिए इसमें कोई शक नहीं है, और आपने जो बातें उठाई हैं वो बिल्कुल सही उठाई हैं। और जो केजरीवाल जी की इस समय देश की भूमिका है वो केवल इस तरह की भूमिका है कि जैसे वो देश में सिविल वार चाहते हो। क्यों? क्योंकि पुलिस पर तो आरोप लगाया जा सकता है कि पुलिस ने कोई अन्याय किया, लेकिन अगर कोर्ट के किसी डिसीजन के खिलाफ आप सहमत नहीं हैं तो आप ऊपर अदालत में जा सकते हैं, आप तीसरी अदालत में जा सकते हैं, आपके पास बहुत विकल्प मौजूद हैं। और आप पूरी न्याय व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करके आप जनता के बीच में ये मैसेज देने का काम करें कि भारत की न्याय व्यवस्था फेल है तो भैया अंतर्राष्ट्रीय अदालत में चले जाओ, भारतीय न्याय व्यवस्था के खिलाफ न्याय अदालत में चले जाओ। तो जी, मुद्दा ये है कि केजरीवाल सिर्फ देश में एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि वो राजनीतिक लाभ लेने की सीढ़ी बना रहे हैं न्यायपालिका को भी। तो इससे देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा, इससे देश का कोई फायदा होने वाला। सौरभ दुबे जी, मैं फिर मूल बात पर ही लौटता हूं। मैं जानता हूं कि केजरीवाल जी बुरे समय से गुजर रहे हैं, उनकी पार्टी टूट गई और उनके सब मतलब पार्टी टूटना एक बात होती है। पंजाब में 8 महीने बाद चुनाव है, मेरी बात से दिल पे तकी साहब सहमत होंगे। ये 7 लोग नहीं गए केवल, इसमें हरभजन और चड्ढा को हटा दो तो बाकी 5 तो फंडर थे जिनको हमने राज्यसभा दी थी इसलिए कि चुनाव में ये कुछ मदद करेंगे, वही भाग गए। हम समझ सकते हैं केजरीवाल जी का गुस्सा, लेकिन उस गुस्से की खींच कोई अदालत पर तो नहीं निकाल सकता। अन्यथा इस देश में बड़े बड़े नेताओं को अदालतों ने सजा सुनाई। मैंने इंदिरा जी का उदाहरण दिया, उनकी तो प्रधानमंत्री की कुर्सी ही खारिज कर दी थी, लोकसभा की सदस्यता खारिज कर दी थी जगमोहन लाल सिन्हा ने। वो चाहते तो वो भी एक चिट्ठी जारी करके गांधी जी की समाधि पर गेंदे के 4 फूल चढ़ा के निकल लेती इंदिरा जी, कहती हम तो मान ही नहीं रहे कोर्ट को। सौरभ जी, ये जब आप राजनीति पार्टी बनाते हैं और राजनीतिक तो आपको वो भी संवैधानिक तरीका है, वो भी इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, ये विश्वास करना ये अति आवश्यक बन जाता है। भगत सिंह की हम फोटो लगाते हैं, देखिए भगत सिंह के साथ अन्याय होने के बाद भी वो, और इतनी सी बात इनको नहीं समझ में आ रही कि आप सही करना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमारे हिसाब से कोर्ट जाएगा। अरे भाई ये कौन सा नया नियम है कि जज आपके हिसाब से बैठेगा? बाकी आम जनता के लिए, लोग के लिए वो उन पर विश्वास रखती है, कोर्ट कचहरी कानून पर, और अरविंद केजरीवाल के लिए उनके हिसाब से जज लाके बैठाया जाए, वो सॉल्व करेंगे जज। कल को कहेंगे कि भैया ये ऐसा बीजेपी की कंपनी, इसमें जितने काम ये सारे लोग क्यों? क्योंकि एक जज का बेटा, एक जज का बेटा अगर वकालत कर रहा है कहीं पे, उसका दोष दिया जाता है जज पे। अरे जज पे तो बाकायदे परीक्षा पास करके आता है, किसी राजनीतिक पार्टी के मेहरबानी से जज नहीं बनता, वो किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं बनता है, अपने कठिन परिश्रम से पास करके वो जज बनता है। और आपके पास न्याय प्रक्रिया में और भी आपको ये प्रक्रिया नहीं समझ में आ रही है, आपको लगता है कि वो जज सही निर्णय आपके पास नहीं दिया चाहिए, आपके अवसर खुला हुआ है, आपको अवसर खुला हुआ है, कौन सी इस देश के लोग देश के लोग ये कहें कि हम करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे और जज भी मतलब
सरकार भी और जज भी रिपोर्ट होती है दी कि गई जो भी है परिभाषा तय करके रखेंगे, शर्मा कौन सी आरएसएस के परिवार प्रोग्राम से में जाती कांग्रेस बन रहा है, डिक्टेट कौन सी है परिवार से और उनका ये कभी मेरा बन रहा है प्रमोशन होता कि कांग्रेस परिषद भरोसा के कर रहा प्रोग्राम हो, के अंदर आम जब वो आदमी परिषद या प्रोग्राम में जाके कोई प्रमोशन पा व्यक्ति रही है जो और परिवार आगे अगर बढ़ रही तो कैसे वो न्याय संगत हो सकती भाई है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और सारे फैसले जो लिए गए उनको देखना चाहिए। कहीं वो फैसले सारे आरएसएस से प्रेरित होकर तो नहीं गए, किसी एक संगठन को, किसी एक राजनीतिक पार्टी को खास तौर से फायदा उठाएंगे। पार्टी के बेटे का लड़का है, आईएएस क्या कैसे बन लेवल गया, फील्ड थी? इसको हम ये कैसे बहुत बना देंगे, सवाल था उसको कैसे जस्टिस, सौंप देंगे, ये ये व्यवधान कौन है सी परिभाषा तय करते हैं? और आप ये करिए कि हमारा तानाशाही नहीं दिया चलेगी, एक्यूज को कि वो अपना शुरुआत भी केस जब हुई दूसरे थी जज के यहाँ ले जा सकता है और दूसरे जज को आप बदल सकता अरविंद है। जज क्यों नहीं केजरीवाल डिटेक्ट जी करेगा अराजक को? व्यक्ति है, अगर जज वो को जरा सा संविधान भी पर सम्मान विश्वास होता नहीं रखते रहेगा हैं, अपनी इस पद तरह की का, अराजकता इस अपनी देश व्यवस्था में का, नहीं तो ये चलेगी। सही और कुछ मुझे अपने लगता है कि डिटेक्ट जो अभी दूसरे आज केस आप में करें जज ने गांधी आपको की डिटेक्ट आत्मा किया करके है। गांधी जी की आत्मा को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं, संविधान की आत्मा को महात्मा ठेस गांधी की पहुंचाने का आत्मा काम से कर रहे हैं, महात्मा लोकतंत्र की गांधी से आत्मा को टेढ़ा ठेस होकर पहुंचाने का लड़ता काम है कर रहे हैं। वो। अभी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि एक वकील ने ऐसा ऐसा किया, कांड किया, उस वकील को भी सजा मिली कि नहीं मिली, जज को नहीं मिली। समाजवादी पार्टी जो ज्ञान करेंगे अभी उनको भी जज तो न्याय मिला, जस्टिस के ऊपर क्या धोखे जितना हुआ न्याय मिला कि नहीं क्या मिला? जज के अंदर भी लेकिन पैसा एक दो लोगों के आधार पर जस्टिस वर्मा अपनी के अंदर पैसा अपराधी को मिला नहीं मिला सजा देंगे, तो कैसा अपराधी को ऐसे कभी करते हैं? नहीं रखेंगे। आप इस देश के अंदर जो है अराजकता फैलाना चाहते हैं, आप संविधान विरोधी काम करना चाहते हैं, आप लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ काम करना चाहते हैं, न्याय को बिल्कुल सही नहीं करना चलेगा। आप चाहते इस हो, तरह न्याय को सही करके आपके हिसाब से मानवीय जज चलाओ, आपके हिसाब से हमारे मुकदमा चलाया जाए, अरे आपके एक हिसाब एक से एक मिनट एक मिनट रुकना होगा, एक मिनट रुकना होगा, सौरभ जी रुकना होगा, तकी साहब रुकना होगा आपको भी। तकी साहब ये बताइए कि जज कहीं शादी ब्याह गमी कथा भागवत में नहीं जाएगा, ऐसा कहीं लिखा है क्या? मतलब जज समाज में कहीं कोई रिश्ता नहीं रखेगा, सिर्फ अपने घर में ही जिन जज की शपथ लेगा और वहीं से चार कंधों पे जाएगा, ऐसा कहीं लिखा है तो जरा हमको हमारा ज्ञान बढ़ाइए तकी साहब। बोले वो कल्लू टिक्की वाले के यहाँ जज साहब क्यों गए थे? बोले कल्लू टिक्की वाला भाजपा के आरएसएस की शाखा में जाता है। यार क्या मजाक बना रखा? कहाँ लिखा है? प्रमोशन पा रहा है आरएसएस के अरे, प्रोग्राम में जाके मैं और जिसने अपने बच्चों को सेट करवाया मैं है नहीं सुनील के जानता साथ। तकी भाई, मैं इतना आप लोगों जितना विद्वान नहीं, मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूं ये कहां लिखा है जज कहीं नहीं आएगा जाएगा, और अगर कहीं आएगा जाएगा तो आरोपियों से अपराधियों से पहले नो ऑब्जेक्शन लेगा, ऐसा कहां लिखा है? मैं समझना चाह रहा था। वो कह रहा है कि मैं प्रोग्राम में आती हूँ, मेरा प्रमोशन हो जाता है, मेरी पदोन्नति हो जाती है, उसके दोनों बच्चे सरोड़ी जनरल के अंदर में लगे हुए हैं, मुकदमे पा रहे हैं, उनसे काम पा रहे हैं, तो वो जज कैसे अनबायस हो सकता है, कैसे फैसला कर सकता है? उस जज को तो खुद अपने आप को डिटेस्ट कर लेना चाहिए। अरविंद केजरीवाल की बात पे अगर उसको मान होता, उस जज को अंदर का मान होता, जज को डिटेस्ट कर लेता। तकी साहब, स्वाति मालीवाल कह रहे हैं कि जिस गुंडे ने अरविंद केजरीवाल के सरकारी घर में हमको गिरा के मारा बुरी तरीके से, शारीरिक अभद्रताएं की, उसको प्रातः स्मरणीय केजरीवाल जी ने भगवंत मान का स्पेशल एडवाइजर बना दिया, गाड़ी बंगला दिया, जेट सिक्योरिटी दे दी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय है। अब वो लोग कह रहे कि ये जो जज है सूर्यकांता ये फलाने कार्यक्रम में गई थी। यार आपको तो कहने का हक ही नहीं बनता, जब आपने स्त्री को गिरा, एक सांसद स्त्री को मारपीट के साथ शारीरिक हिंसा करने वाले को मुख्यमंत्री का एडवाइजर बना दिया। वो औरतों को मारने की एडवाइस दे रहा है क्या वहां? और पैसा किसका? हमारे टैक्स का। यार मजाक कर रहे हो आप लोग और ज्ञान दे रहे हो तकी साहब। स्वाति मालीवाल के साथ कोई अराजकता की गई फोटो दिखाइए मुझे, एक वीडियो दिखाइए उसको। आप, मैं चैलेंज करता हूं आपको, आपकी इतनी बड़ी है टीम है, उस टीम को लगाइए, कहिए एक फोटो दिखाए जिसमें स्वाति मालीवाल के साथ हाथापाई की कोई एक वीडियो दिखाए। अरे मुकदमा चल रहा है मेरे भाई, मुकदमा चल रहा है। लगा दी टीम पूरी। मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको अमिताभ जी, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, आपके राष्ट्रवाणी चैनल के ऊपर आप एक फोटो दिखाइए मुझे। ठीक, पहले आप रुक जाओ फिर हम बता दें। कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, कोर्ट में जज के सामने स्वाति मालीवाल के बयान है आज भी, ठीक। और अब ये मत कहना स्वाति मालीवाल कौन है, वो नीली वैगनार। रुक जाओ भैया, हम तो सबका जानते हैं, नानी के ननियाल का। नीली वैगनार स्वाति मालीवाल के घर में खड़ी रही हुई सालों, और बताओ उसके आगे छोड़ दो, चेहरा खराब हो जाएगा। अब तो समझ गया होगा नीली वैगनार का मतलब क्या है।
यार ऐसा भी घोर माटा नहीं करो महाराज। ठीक है अशोक यादव जी, मेरा प्रश्न फिर वही है, क्या ऐसा कहीं लिखा है कि जज साहब कल्लू टिक्की वाले क्या नहीं खाएंगे, गुल्लू टिक्की वाले क्या टिक्की खा सकते हैं? ऐसा कहीं लिखा है क्या? बोले कल्लू टिक्की वाला सुबह शाखा में जाता है, ऐसा कहीं लिखा है क्या? जज कहाँ जाएगा नहीं जाएगा, एक मिनट पर सवाल कर दे ताकि फिर आप भटको नहीं। और अगर कहीं जाना भी चाहता है जज तो उसे आरोपी और अपराधियों से वो लेनी पड़ेगी एनओसी, ऐसा कहीं लिखा है? नहीं तो वो लोग नाराज हो जाएंगे। अशोक जी ऐसा कहीं लिखा है तो मेरा ज्ञानवर्धन हो। जी देखिए, जज जो है एक व्यक्ति होता है सामाजिक, जैसे हर व्यक्ति सामाजिक है वैसे जज भी सामाजिक हो सकता है, लेकिन जब वो न्याय की कुर्सी पर बैठता है तो भगवान का रूप होता है। वो न्याय देने के लिए उस कुर्सी पर बैठता है, वो भगवान का रूप होता है। नेता भी जब शपथ लेके मुख्यमंत्री मंत्री बनता है तो भगवान का रूप होता है, लेकिन बेईमानी करता खुले, क्या कहता है ये हमारी जात का है, इसका कुछ नहीं होगा, ये हमारे इलाके का है। वो शपथ लेके अपने बैठ जाता है, वो शपथ लेता है ना ईश्वर की। केवल जज क्यों, बिल्कुल अमिताभ जी, नेता भी तो बेईमानी करता है खुले, अशोक जी नहीं करता? देखिए नेता और जज दोनों को आप एक तराजू पर नहीं तोल सकते। क्यों, वो शपथ नहीं लेते? जज को और नेता को एक तराजू पे तोलना ठीक नहीं। क्यों? नेता आज इस दल में है, कल दल में चला जाएगा। जज के पास ये ऑप्शन नहीं है। मक्कार तो मक्कार रहेगा, किसी दल में जाए। अरे भाई सड़ी मछली किसी तालाब में रहे, सड़ी रहेगी ना, यही तो निवेदन कर रहा हूं अशोक भाई। बिल्कुल जी बिल्कुल, लेकिन जज के साथ ये ऑप्शन नहीं है कि आज उसका मन किया, आज आरएसएस की विचारधारा में चला गया, आज भाजपा की सरकार केंद्र में मैं है, पूछ तो रहा जज आरएसएस भाजपा हूं भैया अशोक जी, मैं पूछ रहा हूं ये कौन तय करेगा? गई। मेरा निवेदन आपने नहीं सुना, मेरा निवेदन था ये कौन माई का लाल तय करेगा कि जज साहब अच्छा वहां जा सकते हो, यहां नहीं जा सकते हो, लोहिया वाहिनी की बैठक में आ सकते हो तुम, हैं युवजन सभा की, लेकिन वहां नहीं जा सकते आरएसएस की, ये कौन तय करेगा? मुझे मतलब समझना है कौन अथॉरिटी है? ये उस जी मैं बता रहा हूँ, ये उस जज की अंतरात्मा तय करती है कि उसकी अंतरात्मा बिकी है कि बची है। कि लोहिया वाहिनी जा सकते अंतरात्मा हो, बिकी लेकिन है, जेपी वाहिनी में नहीं जा सकते। मेरी भी बात हो जाए, जज की अंतरात्मा तय करेगी कि उसको कहाँ जाना है। अगर उसकी अंतरात्मा कह रही कि उसको न्यायिक तरीके से न्याय देना है, बाकी जहां मर्जी वहां जाए, लेकिन अगर उसकी अंतरात्मा बिक रही है सत्ताधारी दल की तरफ, तो ये तो उसकी अंतरात्मा का सवाल है, इसको कोई रोक नहीं सकता। इसको ना आप रोक सकते हैं ना हम रोक सकते हैं। दूसरी बात में आज भाजपा के लोगों को जज के ऊपर, न्यायपालिका के ऊपर बड़ा सम्मान और प्यार उमड़ रहा है। आपको याद होगा 2021 से 2023 के बीच किरण रिजिजू ने क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने लाल आंखें दिखाई थी और कहा था कि जनता जवाब चाहती है, कोर्ट जिम्मेदार नहीं है, सरकार जिम्मेदार है। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा था, जो उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट नॉट बेस्ड ऑन बेल एप्लीकेशन, ये किरण रिजिजू ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को बेल के ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, पीआईएल के एप्लीकेशन को देखने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या था? सुप्रीम कोर्ट उस समय वो मंत्री थे, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। आज अगर कानून मंत्री जज से बड़े हैं, मैं दोनों को दिखाई कानून मंत्री है तो सुप्रीम कोर्ट जज से बड़े वो मंत्री है, जुडिशियरी का जो है समाजवादी पार्टी केजरीवाल जी ने एक जज के घर के बाहर खड़े ने पूरा जुडिशरी सिस्टम पे सवाल खड़ा किया। किरण रिजिजू ने नहीं सवाल खड़ा किया, पूरे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल खड़ा किया। आपको कोर्ट कचहरी ही जाना पड़ेगा, लेकिन आपको अभी किरण रिजिजू ने पूरी जुडिशरी भगवान न करे कोई सवाल खड़ा किया आपको और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा, चलाने का भी प्रयास किया था। अब ये कहें मोदी सरकार का विपक्ष के ऊपर तो चलता है, आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डंडा चला लोगे, आप लोगों की हैसियत है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डंडा चलाओगे, जजों के घर के सामने खड़े आरएसएस होकर का डंडा सुप्रीम कोर्ट का प्रयास किया जाता आप लोग।
लगातार आप आरएसएस भाजपा का डंडा आप अखिलेश विपक्ष के यादव ऊपर जी चला सही लेते हो, करते हैं, पीडीए के ऊपर चला न्यायपालिका लेते पे हो विश्वास डंडा, नहीं करते। लेकिन अगर मत है डंडा कि सुप्रीम दे रहा हूँ कोर्ट के ऊपर आपको, चलाओगे अखिलेश तब तो यादव बड़ी जी मुश्किल हो जाएगी, कि तब कुछ हम बचेगा न्यायपालिका पे विश्वास नहीं ये करते नहीं बचेगा, जब तक तब हमारे देश पास की में पूरी जज नहीं व्यवस्था होगा। कोलैप्स कर जाएगी भाई समाजवादी साहब। पार्टी का कोई भी इस कार्यकर्ता तरह नहीं का रहेगा। आप आप केजरीवाल जी के बात ऊपर को हाथ आप इस तोबा बात मचा रहे हो इस आप बात लोग, पर अखिलेश तो जज यादव को जी कैसे करवा बोल दिया, दीजिए। जज को कैसे बोल अखिलेश दिया, यादव जी और से सुप्रीम आपकी कोर्ट को धन्यवाद आप लोग टारगेट कर आपकी रहे हो। सारी बातों को मान सुप्रीम लूंगा कोर्ट जो ने आप कह कई रहे बार हैं, आदेश लेकिन दिया अगर बुलडोजर ये जस्टिस कहना को लेकर चाहते के, हैं कि इस देश लेकिन को योगी सरकार न्यायपालिका ने पर विश्वास न सिर्फ रखें, पीडीए के घरों को नहीं रौंदा, चरित्र है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ उसी बुलडोजर से। तब आप लोगों का प्यार कहाँ गया था, सम्मान कहाँ गया था, कहाँ गया था व्यवस्था सम्मान? चली गई है। तो सम्मान आज सम्मान अपने टाइम हिसाब टाइम पे से काम जगता करते है। हैं, आप नहीं ये जैसे करेंगे कोर्ट के जज का प्रति, बेटा कहाँ नौकरी न्यायपालिका के करेगा, प्रति जज का बेटा सम्मान टाइम टाइम पे कहाँ भाजपाइयों को करेगा, जगता जज का है। बेटा कहाँ जब वो भाजपा जाएगा, ये न्यायपालिका आप के तय ऊपर नहीं कमेंट करेंगे करेंगे तो जज का सम्मान बेटा तो करेगा। सोया रहेगा, इसे जैसे कि तकिया कहीं रहेगा, कोई सम्मान नहीं। मैं लेकिन दोनों जब को रोकूंगा, दोनों को सौरभ दुबे को भी रोकूंगा, अशोक जी को भी रोकूंगा।